हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सराफ के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा IQ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड जो 30 नंबर का पोर्शन था जीके जीएस वाला, उससे से रिलेटेड क्वेश्चनों की बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए सॉरी मेरा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी दोस्तों। ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ। ओके, देखते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, जो भी अगर रिपीटेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से कम अगर 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए आराम से एग्जाम में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। सॉरी, देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। सूर्य से ही और जब भी मतलब जितने भी हैं जीव जंतु सभी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे हैं, 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं लोगों, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चनों में से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, देख लेना आप। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से, ठीक है, और जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। भोजन, पौधे जो है अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो सभी वो तो मतलब ये क्लासेज जितनी मैं चला रहा हूँ जी जिस वाली, वो तो सभी महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी जो है यूपी टेट स्पेशल, मतलब उसी को देखकर, यूपी टेट स्पेशल को देखकर ही लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पर्यावरण के जीवन जैविक घटकों में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पौधे एवं जीव जंतु, ठीक है। देखो, जैविक घटक अजैविक घटक होते हैं, तो अजैविक घटक में जैसे जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ये अजैविक घटक होगा। जैविक घटक ये सब हो जाएगा, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब जैविक घटक होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, जल का शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है, कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वर्षा जल। जल का जैसे शुद्ध जल जो है वो वर्षा का जल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रक्त को शुद्ध करने के कार्य जो है मतलब कौन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक वृक्क, जैसे किडनी कहते हैं। रक्त को शुद्ध जो है मतलब कौन करता है? वृक्क करता है, जैसे किडनी भी कहते हैं। किडनियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं 100 क्वेश्चनों में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हरे पौधों में भोजन निर्माण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उनमें जो भोजन निर्माण के लिए आवश्यक गैस जो होती है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और हाँ, जैसे विटामिन से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन देखो, नॉर्मल साइंस से भी 4-6 क्वेश्चन, मतलब लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मल साइंस जो होती है, ठीक है। तो ये ना समझिए कि पर्यावरण दिया हुआ स्टेट में 30 नंबर का तो पर्यावरण ही आएगा, ऐसा नहीं है, उसमें सब कुछ आता है, मिक्स रहता है, पर्यावरण भी रहती है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी करंट भी रहता है, एक आध क्वेश्चन सा रहता है, लेकिन करंट नहीं ज्यादातर, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, पर्यावरण हो गया, और ये आम सामान्य साइंस भी हो गया, इससे सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
केवल पर्यावरण को ही मतलब ना सोचे कि केवल पर्यावरण में पढ़ लें और 30 क्वेश्चन जो है वो उसी में सो जाए, ऐसा नहीं है, सभी पढ़ना पड़ेगा, मतलब जीके जीएस आपको सब पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आंवला। मतलब ये विटामिन सी में जितने भी खट्टे हमारे जो भी फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, विटामिन से रिलेटेड अगर आप लोगों ने क्लास देखनी है तो देख सकते हैं, मैं करा चुका हूँ। ठीक है, मेरा भी यूपीटेट वाला एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए अभी क्लासेस नहीं करा पा रहा हूँ। यूपीटेट समाप्त हो जाएगा उसके बाद में रेगुलर क्लासेज आपको ये जीके जीएस वाली टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोलियो रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वायरस से। पोलियो रोग जो है वो वायरस से होता है। ठीक है, और हाँ, जितने भी रोगों से रिलेटेड है वो भी क्लास से करा चुका हूँ, नहीं देखिए आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? इसका सही आंसर को मादा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और हाँ, ये जो जितने भी ग्रह हैं उनसे रिलेटेड भी मतलब क्वेश्चन एक आध पूछ सकता है। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा हम लोग। देखो, मैं मतलब क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है यूपी टेट में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मतलब क्लास भी हमारी देखिए, और जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक भी देख लीजिए, क्योंकि उन टॉपिकों से भी आपको एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा, ऑप्शन सी। भाई, जितने भी उपग्रह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, एक क्वेश्चन आएगा आपके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भाई देखो, जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, और यहाँ जितने भी दिवस हैं उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उनसे भी रिलेटेड हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपकी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अभी तो यूपीटेट वाला एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए अभी नहीं क्लासेस करा पा रहा हूँ। वैसे ये जैसे ही यूपीटेट कंप्लीट होगा, मतलब एग्जाम होने के बाद में, फिर डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिलेगी। जैसे आपने कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा है तो आप आइए आराम से यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो मैं जो टॉपिक में जितने क्वेश्चन कराऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल आप उतने ही क्वेश्चन 2-3 बार देख लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। उतने ही क्वेश्चनों में से आपको जब भी कोई वनडे एग्जाम देंगे तो वही उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत किसे रोकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों को। जो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो जो आती हैं तो उससे जो है ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है भाई, ओजोन परत को मापने वाली इकाई क्या है? ओ हाँ, ओजोन परत जो होती है उसको मापने वाली इकाई क्या है? डाल्टन इकाई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके, और समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मतलब पृथ्वी से और वो वहां तक, मतलब जो कितने सब कुछ मंडल रहते हैं, तो देखो, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, तो ये भी इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। ओके, और पराबैंगनी किरणें जो आती हैं इससे हमें क्या होता है नुकसान? इससे जो है हमें त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हम लोग। पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? पेड़ों की कटाई से, ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मृदा अपरदन। भाई, पेड़ों की कटाई से तो बहुत मतलब दिक्कत होती है। एक तो देखो, पेड़ों की कटाई से मतलब ये जो है प्रदूषण भी होता है। देखो, ग्लोबल जो वार्मिंग जो होते हैं, मतलब देखो, पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ पर्यावरण मतलब शुद्ध भी नहीं रह पाएगा, और वर्षा भी, मौसम पर भी इफेक्ट पड़ेगा भाई पेड़ों की कटाई से। और पेड़ों की कटाई से ही हमारे जैसे ये जो होता है मृदा अपरदन, ये भी बहुत होता है। तो पेड़ों की कटाई से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी फ्लू है। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर का ऑप्शन सी मधुमक्खी से। शहद जो है मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी बाघ। देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रख। और हाँ, एक बात और है, यूपी स्पेशल भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। मतलब यूपी स्पेशल में ऐसे देख लीजिए कि यूपी का जो मतलब ये यूपी का जो है राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। यूपी का राजकीय वो इसका क्या नाम है? वृक्ष कौन से? अशोक है। यूपी का राजकीय ये जो है उसका क्या नाम है? पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। तो इस हिसाब से भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी से रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। यूपी टेट है तो यूपी से रिलेटेड तो 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यूपीजी के आप लोग जो नॉर्मल यूपीजी की होती है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उससे भी रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 नहीं तो 2-3 तो देखने को मिलेंगे यार। ठीक है, तो मैं देखो, मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आप लोगों को और टॉपिक भी बता दे रहा हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग वो टॉपिक जरूर देख लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक देख लीजिए, तो वो टॉपिक जरूर देखिए, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे भारत का होता है ऐसे ही यूपी का भी देख लीजिएगा। ठीक, पक्षी। ओके, यूपी का राजकीय ये जो है मतलब पक्षी कौन है? यूपी का राजकीय पुष्प कौन है? यूपी का राजकीय सिंह वो ये उसका क्या यार बोलते हैं, सॉरी, पशु कौन है? ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद है। और यूपी का पूछ लिया जाए तो अशोक हो जाएगा, अशोक का वृक्ष। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और डेली टॉपिक वाइज अगर आपको चाहिए क्लास तो हमारे चैनल एग्जाम पर चाय क्यों है उससे जुड़ जाइए, डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, और हाँ, अभी यूपीटेट वाला इस एग्जाम लगाओ, इसलिए आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा उसके बाद डेली आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। अभी देखो, भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक की मैं क्लासेस करा चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक है आप लोग वो क्लासेस सारी देख लीजिए, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए आराम से। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे अच्छी बात है टॉपिक पढ़ लीजिए अपने आप किताब से, आराम से आइए यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास देख लीजिए स्पीड में 2 के या 3 के जो भी चलता है आराम देख लीजिए उससे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से याद हो, पता भी लग जाएगा कि आप कितने मतलब तैयार है या नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, क्योंकि अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी जोड़ो, वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी भाई बेनिफिट हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।